प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों इस वीडियो का, ये हमें भिन्नें दे रखी हैं, इनको हमें आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सभी भिन्नों के हर बराबर हैं। जब हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो प्यारे बच्चों, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, ये है 2/15। 2/15 का मतलब है 2 के टुकड़े कर दिए हैं 15। ठीक है, तो 2/15 का मतलब हुआ 2 के 15 टुकड़े किए गए हैं। ठीक, तो ये वाली इसमें हर जो इसका 15 है, लेकिन अंश जो है इसका सबसे छोटा है। देख लीजिए यहाँ 3, 2, 7, 11 और 4, इनमें सबसे छोटा अंश इसी भिन्न का है। तो यानी कि ये भिन्न सबसे छोटी है। 2 के बाद आएगा 3/15, क्योंकि 2 से बड़ा 3 है, फिर 3 से बड़ा 4 है, फिर 4 से बड़ा 7 है, फिर 7 से बड़ा 11 है। आप ऐसे करके लिख लेंगे। जब आप ऐसे लिख लेते हैं तो आपको जो है ये आरोही क्रम प्राप्त होता है। और आप चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दो संख्याओं को देखें तो ये बड़ी है, ये छोटी है। इन दो संख्याओं को देखें तो ये छोटी पड़ जाती है, फिर ये बड़ी हो जाती है। ऐसे ही इनमें ये बड़ी है, फिर यहाँ दोनों में देखते हैं तो ये बड़ी है। ठीक है, इसलिए आप इसी की तरफ चिन्ह लगाते जाएंगे। ठीक है, आप जो है चिन्ह इसकी तरफ ही लगाएंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे प्रश्न की। इस प्रश्न में हमें इन संख्याओं को, ये जो भिन्नें दे रखी है, इनको अवरोही तथा आरोही क्रम दोनों में लिखना है, मतलब बढ़ते में भी और घटते में भी। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम और आरोही मतलब बढ़ता क्रम। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भिन्नें दी हैं, हर तो इनके बराबर हैं, लेकिन अंश इनके जो हैं वो क्या हैं, वो अलग अलग हैं। जब अंश अलग होते हैं तो आपको याद रखना है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर एक भिन्न जो है इसमें माइनस की भी है, ये वाली -4/13, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी आरोही क्रम जब हम लिख रहे हैं। फिर इससे बाद आएगा बड़ा थोड़ा नंबर, तो 2/13 आएगा। 2 से बड़ा 6 होता है, 6/13, फिर 7/13, फिर 8/13, फिर 9/13। ठीक है, ये 9/13 वाली जो भिन्न है ये सबसे बड़ी है, और माइनस वाली जो भिन्न है ये सबसे छोटी है। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम। जब हम अवरोही क्रम लिखेंगे इसका, तो आपको करना क्या है, बस आरोही क्रम जो आपने लिखा है उसको उल्टा कर दीजिए। 9 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर, फिर 7, फिर 6, फिर ऐसे ये 2, फिर ये -4। इस तरह से करके आप अवरोही क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए इनको। अब प्यारे बच्चों, एक सवाल और है हमारा, आपको इन भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लगाना है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इस बार हर तो जो है वो अलग अलग दे दिए, लेकिन अंश इनके एक जैसे हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आरोही क्रम जब आप करेंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको आरोही क्रम क्या लिखना है, पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसका हर सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो 3/15 सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी 3/13, फिर इससे 3/11, फिर 3/9, फिर 3/7। इस तरह से ये भिन्नें जो हैं हमने आरोही क्रम में लगा दी हैं। इसके बाद अगर हम इनका अवरोही क्रम की बात करें, तो अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे पहले आती है। तो 3/7 इसको उल्टा कर दीजिए बस। ठीक है, 3/7, फिर 3/9, फिर 3/11, 3/13, 3/15, और ये जो चिन्ह हम ऐसे लगा रहे थे पहले आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में ये चिन्ह इस तरह से हो जाएगा, आप इनको ऐसे लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। इस प्रश्न में ना तो हर बराबर हैं और ना ही अंश बराबर हैं, सब कुछ अलग अलग हैं। तो इस तरह का सवाल आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, इनको दशमलव संख्या में बदल लेंगे। जैसे 2 है, 2/5 का मतलब है कि आप 5 से 2 को भाग करेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौक 20, तो इसका आ गया 0.4। इसी तरह से 3/8 है, आप 3 को भाग कर लेंगे 8 से, 3 को 8 से भाग करेंगे, 0 दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लीजिए, 8 तिया 24, तो ये घटा करके कितना आ गया है 6।
और यहाँ पर दशमलव लग रही है तो यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। 8 सत्ते 56, ये आ जाएगा 56। कितना बचा नीचे? 4 बचता है। आगे भी आपका पहाड़ा चल जाएगा, दशमलव लग रही है 0। 8 पंजे 40, तो यहाँ 0.375 तक ये चल जाएगा। लेकिन हमें सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 अंकों तक भी निकाल लेंगे तब भी ठीक है। 0.37 तक हमारा आ जाएगा, 0.37। ऐसे ही आप इसको बदल लेंगे दशमलव संख्या में। कैसे बदलते हैं ये हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये आएगा 0.8 और इसको कैसे बदलेंगे, ये आएगा 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आरोही क्रम लगाना है। आरोही क्रम आप कैसे लगाएंगे इसका, आप इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है। सबसे छोटी है ये वाली संख्या, तो आप इन्हें यही लिखी। इसके बाद है ये 0.4, फिर है 0.5, फिर है 0.8। इस तरह से ये संख्याएं आ जाएंगी। ये कौन सी भिन्न का है, 3/8 का, तो ये सबसे छोटी। फिर इसके बाद 0.4 वाली 2/5, फिर ये आ जाएगी, ठीक है। 3/6 जो है 0.5 के बराबर है, तो ये यहाँ पर आएगा। और 0.8 के बराबर आएगा 4/5। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इन भिन्नों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख लिया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपना इसका ही अवरोही क्रम। जब हम इसका अवरोही क्रम लिखेंगे तो हमें पता है कि अवरोही क्रम में बस ये उल्टा करना होता है। 4/5 को पहले लिख दीजिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर सबसे बाद में इसको लिखिए। और ये जो चिन्ह ऐसे लगाया था फिर ये अवरोही क्रम में ऐसे बदल जाएगा। तो आप ऐसे ही कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया अवरोही क्रम। हमने इसको उलट दिया है चिन्हों को, और संख्याएं भी अब उल्टी तरफ से लिखनी शुरू कर दी। ये सबसे बड़ी, फिर ये सबसे छोटी, फिर इससे छोटी, ये सबसे छोटी। ऐसे हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। आप आरोही क्रम लिख लीजिए, अवरोही क्रम में तो उल्टा करना है बस, तो आप ऐसे उल्टा कर देंगे। अब प्यारे बच्चों आपके अभ्यास के लिए ये यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इनको आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में लिखना है, ठीक है। अभी आपके पास में जो ये सवाल हैं तो आपको क्या करना है, इन सवालों को आरोही अवरोही दोनों में लिखना है। ये 10 सवाल हैं, आप इन 10 सवालों को ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और इनको अपनी कॉपी में लिख कर के अच्छे से समझ करके हल कर लेंगे। और आपको ये प्रश्न करने ज़रूर हैं प्यारे बच्चों, तभी आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं जो हमने आपको बताई हैं। इससे अगले वाला जो वीडियो रहेगा उसमें भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाव हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने जो सवाल किए हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये आपके बहुत ही काम के सवाल हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये हमें बताइए ज़रूर। मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, एक दिन आप अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।